Assalamu alaikum students. Here is your chemistry instructor मोहम्मद इरफान करीम and welcome to my YouTube channel Success Reach है। हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एक सीरीज स्टार्ट की है। इसी के अंदर हमारे पास आज दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक ही पार्ट है नोमेनक्लेचर, उसी के 3 हिस्से किए गए हैं। हमारे पास हम लोग सबसे पहले फैटी एसिड्स को देखेंगे कि फैटी एसिड क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम्स और आईयूपैक नेम्स के रिगार्डिंग जो है वो चीज़ों को देखेंगे कि हम लोग इनको किस तरह से कॉमन नेम्स और आईयूपैक नेम जो है वो दे रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पार्ट 1 के अंदर फैटी एसिड्स को डिस्कस करते हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फैटी एसिड्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। फिर डेफिनेशन के अंदर कहता है कि हमारे पास जो एलिफेटिक होंगे और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होते हैं और हमारे पास एरोमेटिक भी होते हैं। और एलिफेटिक के आगे 2 टाइप्स देखी थी, मोनो भी होती हैं, वो डाई भी होती हैं। इसी तरह से एरोमेटिक की भी 2 टाइप्स होती हैं। इन चारों टाइप्स में से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इनको हम लोग बोल रहे होते हैं कि वो हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं। तो नंबर 1 एलिफेटिक होना ज़रूरी होता है। नंबर 2 हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होना ज़रूरी होता है। फैटी एसिड के लिए ये कंडीशन होती है। अब देखें कि हमारे पास हायर मेंबर ऑफ दिस सीरीज आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स। कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हायर मेंबर्स होते हैं, लाइक पाल्मिटिक एसिड हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया, ओलिक एसिड हो गया, इन तमाम को बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स और ऑयल जो है वो हम लोग ऑब्टेन कर रहे होते हैं। इसकी जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास पाल्मिटिक एसिड आ जाते हैं, स्टेरिक एसिड आ जाते हैं, ओलिक एसिड आ जाते हैं। ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे पास फैट्स और ऑयल्स के हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमारे पास हासिल हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मजीद क्लियर करता चलूँ कि हमारी बुक के अंदर जहाँ पे आईयूपैक नोमेनक्लेचर की एक लाइन लिखी है, वहाँ पे उसने लिखा है कि सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को एल्कानोइक एसिड का नाम दिया जाता है। और बच्चे यहाँ पे मिसकॉन्सेप्ट ये करते हैं इस चीज़ को कि हमारे पास जो फैटी एसिड्स होती हैं, बाज़ जगहों पे ये पढ़ाया जाता है कि हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं फैटी एसिड्स के लिए। नंबर 1 सैचुरेटेड होना चाहिए, नंबर 2 एलिफैटिक होना चाहिए, नंबर 3 मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। तो याद रखें कि हमारे पास फैटी एसिड्स का सैचुरेटेड होना ज़रूरी नहीं होता। हमारे पास फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड हैं, ये हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एग्जांपल्स होंगी। इसी तरह से जो ओलिक एसिड है, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड की एग्जांपल देखने को मिल रही होती है। ओलिक एसिड आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 वो जो टेबल के अंदर सबसे लास्ट पे ओलिक एसिड की एग्जांपल गिवन है, जहाँ पे वो कहता है कि कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास वही वाला ओलिक एसिड है। अगर आप लोग इसका फार्मूला भी देखें तो जो हम लोग फार्मूला ही पढ़ते हैं कि हमारे पास CnH10+1 COOH, वो हमारे पास किसके लिए था? वो सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए था। तो यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम है, मीन टू से कि हमें एक यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ओलिक एसिड जो है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जाम्पल के अंदर आ रहा होता है। अब ये लाइन देखें, कहता है कि हमारे पास जो हायर मेंबर्स होते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो हमारे पास फैट्स और ऑयल्स के हाइड्रोलिसिस से हासिल होते हैं। अब हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। तो जो फैट्स होते हैं ना, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 10th क्लास की केमिस्ट्री जो बायोकेमिस्ट्री का यूनिट है, वहाँ पे फैट्स और ऑयल्स की डेफिनेशन पढ़ी कि हमारे पास जो फैट्स होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। मीन से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे। तो जब आप लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ना, तो ये हमारे पास फैट है। हम लोगों ने लाइपेज एंजाइम की मौजूदगी में जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, तो हमारे पास जो फैटी एसिड यहाँ पे ऑब्टेन होगा, ये हमारे पास सारे का सारा क्या होगा? ये हमारे पास सैचुरेटेड होगा। इसी तरह से जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स क्या होते हैं? हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हाइड्रोलिसिस के नतीजे में आप लोगों को यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस आ जाता है कि अगर आप लोग करवाते हैं हाइड्रोलिसिस फैट्स की, तो उसके नतीजे में आपको सैचुरेटेड ऑब्टेन होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ऑयल्स की करवाते हैं तो उसके नतीजे में आप लोगों को अनसैचुरेटेड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है विच फॉलोइंग इज अ फैटी एसिड। इनमें से फैटी एसिड जो है वो हमारे पास कौन सा है? सिंपली आप लोगों ने कंडीशन को याद रखना है कि हमारे पास एलिफैटिक होने चाहिए और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होने चाहिए। तो अगर आप अल्फा ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड के अंदर हमने पढ़ा ये हमारे पास एरोमेटिक भी होता है और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तो राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। बेंजोइक एसिड के अंदर देखें तो एरोमेटिक होता है, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। मेलोनिक एसिड के अंदर ये एलिफैटिक तो होते हैं लेकिन मोनो नहीं होते, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। जबकि एसिटिक एसिड जिसके अंदर हमारे पास एक COOH ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है, मीन से यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास एसिटिक एसिड जो है वो राइट ऑप्शन के तौर पे देखने को मिल रहा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट मार्क कर लें। ये आप लोगों के पास फैटी एसिड के रिगार्डिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन, और आप लोगों को मैंने MCQs बता दिया किस तरह से आप लोगों से MCQs पूछा जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 की, तो जब हम लोग पार्ट 2 के अंदर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे कॉमन और ट्रिवियल नेम्स की बात करते हैं। जो हमारे पास कॉमन नेम होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, कहता है ड्राइव्ड फ्रॉम द सोर्सेज फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड।
जहाँ से उन्हें हासिल किया जाता है उसी बुनियाद के ऊपर हम लोग इनको नाम दे रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे देखें, मैंने चंद एक जो हमारी बुक के अंदर गिवन है उनको हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया है। सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड रेड आंट की डिस्टिलेशन, ये एक स्पेसिफिक टाइप की आंट होती है, चूंटी होगी, जिसके काटने से हमारे जिस्म के ऊपर निशान से बनना शुरू हो जाते हैं। हम लोग इसकी डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ये फॉर्मिक एसिड है, इसका रीजनिंग क्या होती है कि इरिटेशन काज बाय द आंट बाइट लैटिन वर्ड फॉर्मिका मीन आंट, कि बेसिकली जब आंट काटते हैं तो बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड इंसर्ट होता है, उसी से इसका नाम जो है वो फॉर्मिक एसिड रखा गया। इसी तरह से एसिटिक एसिड जो है इसको सिरके से हासिल किया जाता है, विनेगर से। उसके बाद प्रोपायोनिक एसिड, इसको किस बुनियाद के ऊपर नाम दिया जाता है? अगर आप लोगों से ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि सबसे पहला फर्स्ट डिस्कवर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, तो वो प्रोपायोनिक एसिड है। यहाँ पे देखें प्रोटॉन पियोन मतलब अब यहाँ पे फर्स्ट प्रोटॉन फर्स्ट और पियोन मीन फैट, कि ये हमारे पास फर्स्ट फैट है वो ऑब्जर्व है, इसी बेस के ऊपर इसको प्रोपायोनिक एसिड का नाम दिया गया। इसी तरह से अगर 4 कार्बन तो ब्यूटारिक एसिड, इसको बटर से हासिल किया जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ओडोर ऑफ द रैंसिड बटर, मतलब जो बटर मक्खन हमारे पास खराब हो जाता है। इसी तरह से जो वैलेरिक एसिड है, वैलेरिक एसिड क्या है, ये हमारे पास पीरियड हर्ब है, जड़ी बूटी होती है, इसी से हम लोग वैलेरिक एसिड को हासिल करते हैं। अगर हमारे पास 6 कार्बन होता है तो उसको हम लोग कैप्रोइक एसिड बोलते हैं, कैपर का मतलब होता है गोट, ये हमारे पास प्रेजेंट द सेक्रेशन ऑफ गोट देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास 17 कार्बन होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास उसको स्टेरिक एसिड बोलते हैं, 15 वाले को पाल्मिटिक एसिड बोला जाता है, इसका नाम टैलो से निकलता है। इसी तरह से हमारे पास जो ओलिक एसिड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल देखिए, हमारे पास ऑयल से ऑब्टेन हो रहा होता है। तो इनको हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं। हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, ये आंट की डिस्टिलेशन से हासिल होता है। जब वो आंट हमें काटते तो इस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो निशान हमें ऑब्जर्व होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। उसके बाद एसिटिक एसिड सिरका आप लोगों ने देखा होगा, उससे ऑब्टेन किया जाता है। प्रोपायोनिक एसिड सबसे पहला जो डिस्कवर किया गया फैटी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद ब्यूटारिक एसिड, यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो मक्खन खराब हो जाता है, रैंसिड बटर होता है, उससे इसको हासिल किया जा रहा होता है, यही हमारा सोर्स होता है। उसके बाद अगर वैलेरिक एसिड की हम लोग बात करते हैं तो वैलेरिक एसिड के अंदर ये हमारे पास जड़ी बूटी होती है, पेरिनियल हर्ब, इसी से जो है वो हम लोग इस चीज़ को ऑब्टेन कर रहे होते हैं। तो उसके बाद कैप्रोइक एसिड है, कैप्रोइक एसिड को गोट की सेक्रेशन से हासिल किया जाता है। तो यहाँ पे देखें कि जो स्किन के नीचे वाला पार्ट होता है उसकी सेक्रेशन से हम लोग जो है वो इसको हासिल कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो स्टेरिक एसिड है वो इस तरह से हमारे पास टैलो से ऑब्टेन किया जा रहा होता है। इसी तरह से जो ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड जो है हमारे पास ऑयल से ऑब्जर्व होता है। तो ये मैंने आप लोगों को डायग्रामेटिकली भी बताया कि किस किस तरह से किस किस सोर्सेज से जो है वो हम लोग इन चीज़ों को हासिल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है एसिड हुज नेम इज ड्राइड फ्रॉम द विनेगर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम। अब सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि विनेगर से कौन से एसिड को, अब यहाँ पे देखें कि इनमें से कौन सा ऐसा एसिड है जो कि विनेगर से ऑब्टेन किया गया था। वो हमारे पास एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन मौजूद होते हैं? 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं पार्ट 3 की, पार्ट 3 के अंदर हम लोग आईयूपैक नेम्स को डिस्कस करेंगे। अब याद रखें कि जो आईयूपैक नेम्स होते हैं ना, सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वो हमारे पास सैल्कानोइक एसिड्स होते हैं। होता क्या है कि इनको हम लोग अल्केन से ही इनके नाम को ड्राइव करते हैं, कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब अगर एक कार्बन वाली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको हम लोग मीथेन से ही उसका नेम जो है वो ड्राइव कर रहे होंगे। नेम किस तरह से ड्राइव करते हैं कि हम लोग एंडिंग ई जो है अल्केन की, उसको ड्रॉप कर देते हैं, उससे फिक्स ओइक एसिड जो है वो ऐड कर देते हैं। ई को हटाना है, OIC एसिड को लगाना है। इस तरह से आप लोगों ने जो है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम को बनाना है। तो यहाँ पे देखें, द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय द अरेबिक नंबर्स। अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो उसकी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग अरेबिक नंबर्स का सहारा लेते हैं। और अरेबिक नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है हमेशा कार्बोक्सिल कार्बन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। अगर आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को हम लोग कार्बोनिल कार्बन बोलेंगे। लेकिन अगर आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो उसमें C डबल बॉन्ड O जो होता है उसको हम लोग जो है वो कार्बोक्सिल कार्बन जो है वो बोल रहे होते हैं C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को, क्योंकि अब C डबल बॉन्ड O के साथ OH भी अटैच है, हमारे पास कार्बोक्सिल कार्बन जो है वो कहला रहा होता है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द कार्बोक्सिल कार्बन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि अगर आप लोगों ने कॉमन नेम करने होते हैं, हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर भी कंसेप्ट पढ़ा है कि इनमें से अल्फा कार्बन कौन सा है। तो खुद से सोचेंगे अल्फा कार्बन कौन सी होगी। अल्फा कार्बन मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, फंक्शन ग्रुप के जो साथ वाला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो ये जो कार्बन नंबर 2 है ये हमारे पास अल्फा कार्बन कहलाएगी। मीन से यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? 2। मीन से अल्फा जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगी। अगर वो आपसे पूछता है कार्बन नंबर 1 कौन सी है, तो ये जिसको हमने 1 ही मेंशन किया हुआ है तो यही हमारे पास कार्बन नंबर 1 थी। मतलब जब आप लोगों ने आईयूपैक नेम देने होते हैं तो फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को भी इंक्लूड करते हैं, और जब आप लोगों ने अल्फा बीटा गैमा मतलब कॉमन नेम्स ड्राइव करने होते हैं तो जो फंक्शन ग्रुप के साथ वाला कार्बन होते हैं उसी को बुनियाद रख के आप लोग जो है उसके नेम्स को ड्राइव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट
अगर हम लोग आईयूपैक नेम्स को देखते हैं तो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भी हैं और हमारे पास एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी हैं, उनके हम लोग नाम देखते हैं। अगर हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, एक कार्बन वाला है, तो मीथेन के ई को हटाना है, ओआईसी एसिड को लगाना है। तो इस तरह से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम को बनाना है। तो एक कार्बन वाला मीथेन, तो इससे जो नाम बनेगा वो मेथानोइक एसिड। दो कार्बन इथेन तो एथानोइक एसिड। तीन कार्बन वाले को प्रोपेन तो प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड। इस तरह से आप लोगों ने इनके नामों की जो है वो बनाना है कि ई को हटा देना है सिंपली, और आईसी एसिड को जो है वो आप लोगों ने लगाना है। जितने जितने कार्बन हमारे पास बढ़ते जाते हैं, ये एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से। इसी तरह से एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला था ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का जो आईयूपैक नेम होगा वो हमारे पास इथेन डाइओइक एसिड होगा। इसी तरह से मेलोनिक एसिड, वो हमारे पास क्या होगा, प्रोपेन डाइओइक एसिड होगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी याद रखें कि हम लोगों को पोजीशन अगर इंडिकेट करना जरूरी होती है, तो हमारे पास पोजीशन नंबर 1 और 3 के ऊपर, ब्यूटेन डाइओइक एसिड के अंदर पोजीशन नंबर 1 और 4 के अंदर, पेंटेन डाइओइक एसिड के अंदर पोजीशन नंबर 1 और 5 के ऊपर। इसी तरह से एडिपिक एसिड के अंदर ये हमारे पास पोजीशन नंबर 1 और 6 के ऊपर, और हमारे पास पाइमिलिक एसिड के अंदर पोजीशन नंबर 1 और 7 के ऊपर जो है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1,3 प्रोपेन डाइओइक एसिड, 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड, 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड। इस तरह से आप लोगों ने जो है इनको नाम देने हैं। तो आपको इनके आईयूपैक नेम्स हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। इसी तरह से अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड की, तो जो स्टेरिक एसिड है इसका जो आईयूपैक नेम होगा वो हमारे पास ओक्टा डेकानोइक एसिड है, इसका आईयूपैक नेम होगा। और अगर आप लोग ओलिक एसिड, अब क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को इंडिकेट करना जरूरी होता है। आप लोगों ने बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये डायग्राम पढ़ी है कि कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, तो 9 ऑक्टाडेकानोइक एसिड जो है वो हमारे पास इसका आईयूपैक नेम देखने को मिल रहा होता है। अच्छा, स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड के अंदर चीज़ कॉमन ये है कि ये भी 17 कार्बन इसके अंदर जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे फंक्शन ग्रुप के अलावा, और इसके अंदर भी 17 कार्बन ही जो है वो हमें देखने को मिल रहे होते हैं। अब हमारी बुक के अंदर जो दूसरे थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर हैं, तो अगर हमारे पास पोजीशन नंबर 1 और 4 के ऊपर हमारे पास COOH ग्रुप मौजूद हो, तो इसको हम लोग टर्थैलिक एसिड बोलते हैं। इसका जो आईयूपैक नेम होगा वो 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसी तरह से अगर पोजीशन नंबर 1 और 2 के ऊपर हमारे पास मौजूद होंगे कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप, तो इसको हम लोग थैलिक एसिड बोलते हैं। इसका आईयूपैक नेम जो है वो हमारे पास 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और जो हमारे पास पोजीशन नंबर 1 और 3 के ऊपर मौजूद हो, तो इसको हम लोग 1,3 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर इसको आइसोथैलिक एसिड का नाम भी दे रहे होते हैं। यहाँ पे एक और MCQs इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कौन सा ऐसा इन तीनों में से थैलिक एसिड है जिसको हम लोग नेचुरली प्रिपेयर कर सकते हैं। होते ये सारे के सारे प्रिपेयर हैं, लेकिन नेचुरली किस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्थोपैरा वाला कॉन्सेप्ट है वो वाला इस्तेमाल होगा कि COOH जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो हमारे पास जो आने वाला नया ग्रुप होगा वो भी मेटा के ऊपर ही लगेगा। तो बेसिकली आइसोथैलिक एसिड जो है वो नेचुरली प्रिपेयर होता है। बाकी ये दोनों के दोनों हम लोग कंडीशंस को चेंज करके जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर नेचुरली का पूछा जाए तो हमारे पास आइसोथैलिक एसिड ही जो है वो हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर हमारे पास बेंजीन की रिंग हो, उसके ऊपर COOH हो और साथ में हमारे पास OH भी अटैच है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर चीज़ को डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर C डबल बॉन्ड हो, OH के साथ हमारे पास OH अटैच हो, तो इसका नाम क्या होगा? इसका जो नेम होगा वो हमारे पास कार्बोनिक एसिड होगा, H2CO3 हम लोग इसको बोल रहे होते हैं। और इसको ऑब्टेन किस तरह से किया रहता है, CO2 + H2O। तो ये हमारे पास क्या होगा, कार्बोनिक एसिड। ये फर्दर जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो नहीं रहता। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो आईयूपैक नेम्स, कॉमन नेम्स और फैटी एसिड्स के रिगार्डिंग जो थी वो इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।